Hello traders, welcome to my YouTube channel My Trade Analysis. So friends, how are you? और कैसा रहा आज का दिन? आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिला होगा। एज पर माय एनालिसिस, जैसा मैंने कल एनालिसिस बताया, डायरेक्ट मार्केट जो क्या है, सीधा जहां तक मैंने टारगेट दिया था उसी लेवल के आसपास खोल के डायरेक्ट उसको ब्रेकआउट कर दिया। सो मुझे वहां पर और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यहाँ से और ऊपर लेवल तक जाएगा। सो मैंने थोड़ा वेट किया, एक रेसिस्टेंस लेवल तक का जाने का वेट किया, फिर वहां से मैंने शॉर्ट किया। लेकिन उसके बाद भी मार्केट उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर से वहां से रिटर्न चला गया, जिसमें मैंने अपना एक छोटा सा एसएल को बुक करके फिर मार्केट को और क्लोज कर दिया। फिर मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या ट्रेड मिला है एज पर सीपीआर लेवल्स, और कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो सीधा देर ना करते हुए सीधा हम लोग अपने चार्ट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, कल मैंने जो लेवल दिया था कि डायरेक्ट मेरा कौन सा इस लेवल, ये जो हमारा सीपीआर लेवल है, सीपीआर लेवल के आसपास ऐसे निकलता है ऊपर। ठीक है, तो हमारा टारगेट कौन सा रहेगा? 400 का हमारा टारगेट रहेगा। फ्रेंड्स, हमने ये 425,400 का हम लोगों ने ये टारगेट रखा था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, बहुत सारा गैप अप ओपन होने के बाद भी इतना ऊपर तक चला गया और डायरेक्ट जो टारगेट लेवल है, टारगेट लेवल के ऊपर चला गया। फिर इसके बाद मैंने जब आवरली चार्ट पे देखा, तो आवरली चार्ट पे ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा था। ओके फ्रेंड्स, चलिए आवरली चार्ट पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये कैसा एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। सो आवरली चार्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लेवल है, आवरली चार्ट पे ये आप देख सकते हैं, ये लेवल 50। ठीक है, ये लेवल मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा था। सो इस लेवल के आसपास मैंने इस पे सेल करने का सोचा। सो जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास आया यहाँ पर, ठीक है, अ, इस लेवल के आसपास आया, सो मैंने इस लेवल पे सेल किया। ठीक है, इस लेवल के जस्ट नीचे जैसे जब यहाँ से रेड कैंडल बनाने लगा, सो इस लेवल पे मैंने सेल किया। फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन मेरा टारगेट, मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि इस लेवल तक अगर आता है, ओके फ्रेंड्स, इस लेवल तक आता है तो मैं टारगेट को बुक करूंगा, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 40 पॉइंट्स के आसपास मिल जाता। लेकिन ये इसी लेवल से रिजेक्ट हो गया, इसी लेवल से आप देखोगे रिवर्स कर गया। सो मैंने क्या किया, इस लेवल पे जैसे ही इसने रिवर्स किया, तो मैंने इसी लेवल के आसपास अपना, जैसे इस लेवल के ऊपर गया, यहाँ पर मैंने अपना लॉस को बुक कर लिया फ्रेंड्स। सो इस तरह से मैंने आज का ट्रेड को क्लोज किया। ओके फ्रेंड्स, बट मुझे ये ट्रेड कहीं ना कहीं, मैंने आज अपने रूल्स को ब्रेक किया, मुझे कहीं ना कहीं ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं सीपीआर को रूल्स को फॉलो करता हूँ, उस रूल्स के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा असेंडिंग सीपीआर बना था, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बाय के बारे में सोचना था। ओके फ्रेंड्स, सो साथ ही साथ गैप अप हुआ, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक रिटेस्ट भी हुआ। ठीक है, तो इस रिटेस्ट लेवल पे हम लोगों को कहीं ना कहीं बाय के बारे में सोचना था। ओके फ्रेंड्स, सो क्योंकि जब भी असेंडिंग सीपीआर हो तो हम लोगों को प्रायोरिटी क्या हो, कि हम लोगों को बाय के बारे में सोचना है। सो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर बाय करना था, और हमारा एसएल इस लेवल के नीचे रहता, और कहीं ना कहीं टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट ये रहता, जो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टारगेट दिया है दोस्तों। और उसके बाद जब फर्स्ट टारगेट का ब्रेकआउट हो, तो उस केस में हमारा यहाँ पर एक एंट्री बनता और एसएल यहाँ रहता, और हमारा सेकंड टारगेट ये रहता। ठीक है, ये या फिर इसका 50%। सो इस तरह से हमारा ये टारगेट होना चाहिए था। बट इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा मार्केट ऑब्जर्व करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरा मार्केट को ऑब्जर्व कर पाऊँ, क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन हूँ। सेकंड, कि मुझे कहीं ना कहीं बाय के बारे में सोचना था, और अगर मैं बाय के बारे में सोचता तो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाता। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आएगा फ्रेंड्स की, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के बाद जो ये लेवल है, ये लेवल को ऊपर निकल गया, और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्केट इतना हाई, इतना ऊपर तक, कहीं न कहीं इतना ऊपर तक जाएगा। मुझे इतना बिलीव नहीं था कि मार्केट इतना 600 के ऊपर चला जाएगा।
ओके फ्रेंड्स। सो इसीलिए मैंने ये छोटा सा लॉस को बुक कर लिया। बड़ा लॉस होने से अच्छा छोटा लॉस बुक कर लो। ओके फ्रेंड्स। सो ये मेरा आज का एनालिसिस रहा, जो आज का जो ट्रेड था। अब हम लोग देखते हैं कि कल के लिए क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हम लोगों को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं हम लोग, कल क्या हो रहा है, कल भी एक असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो जब भी असेंडिंग सीपीआर बने और हमारा कैंडलस्टिक क्या है, ऊपर ट्रेड करे, सीपीआर लेवल के ऊपर ट्रेड करे, सो उस केस में हम लोगों को बाय के बारे में सोचना है। ओके फ्रेंड्स। सो कल अगर जो ये हाई लगाया है, इस हाई को ब्रेक करता है, ओके फ्रेंड्स, इस सीपीआर लेवल से सपोर्ट लेके कल जब इस हाई को ब्रेक करेगा, उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, R1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फ्रेंड्स। सो R1 कौन सा लेवल है, अगर हम लोग देखेंगे तो R1 कौन सा लेवल है, 670, 25,670 हमारा R1 लेवल है। ओके फ्रेंड्स, 25,670 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में। और जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, 670 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देगा, तो हमारा सेकंड टारगेट जाएगा फ्रेंड्स इसमें। ये हमारा सेकंड टारगेट है। सो सेकंड टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड टारगेट कितना है फ्रेंड्स, तो सेकंड टारगेट तो यहाँ पर हमारा एक तो इसमें हडल मिलेगा हमारा, सेकंड हम लोग कहाँ 700 के आसपास अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अपना एसएल को ट्रेल करते चलेंगे 700। एंड अगेन हमारा ये लेवल जो है 750। ओके, 25,700 एंड 25,750। सो ये हमारा तीन ट्रेड टारगेट है, कौन सा साइड में, बाय साइड में। सो जब भी बाय साइड में अगर कल असेंडिंग सीपीआर है और कल सीपीआर लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करे और हमारे हाई को ब्रेक करता है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट R1, सेकंड टारगेट 700 एंड थर्ड टारगेट इज 750। ओके फ्रेंड्स। और अगर अब हम लोग सेल साइड में देख लेते हैं, तो सेल साइड में अगर हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट क्या होता है, सीपीआर लेवल के नीचे निकलता है, ये आप अगर देख सकते हैं, ऑलरेडी एवरेज टाइप का सीपीआर बना है 555 एंड दिस वन 555 पॉइंट का। सो जब अगर मार्केट क्या है, जहां पर क्लोजिंग हुआ सीपीआर लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है या फिर इसी लेवल से सीपीआर को इंस्टेंट ब्रेक करने लगता है और सीपीआर को ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, ओके फ्रेंड्स, सीपीआर को ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, तो उस केस में हमारा सीपीआर को ब्रेक करके नीचे आता है, तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा S1, जो हमारा 400 का लेवल है। ओके फ्रेंड्स, 25,400, 25,400 का ये लेवल है। जब ये S1 को ब्रेक करेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,400। वेट एक मिनट, लेवल देख लेता हूँ, 430। ओके, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा दोस्तों, ये कौन सा लेवल है, ये अगर लेवल हम लोग निकालते हैं तो 480, 480। ओके, 25,480 का लेवल को ब्रेक करता है, 25,480 का लेवल को जब ब्रेक करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,430, 430 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट रहेगा 25,400, 25,400 सेकंड टारगेट रहेगा। और इसके लेवल, इस लेवल के नीचे भी निकलता है, तो हमारा ये थर्ड टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड टारगेट कौन सा है, थर्ड टारगेट हमारा 370, 25,370। सो ये हमारा सेल साइड में ये तीन टारगेट है। ओके फ्रेंड्स। सो इस तरह से मैंने बाय साइड में तीन टारगेट दिए हैं और सेल साइड में तीन टारगेट दिए हैं। अब देखते हैं मार्केट किस तरफ हमारे टारगेट को अचीव करता है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा कॉशियसली, सतर्कता के साथ हम लोगों को कल ट्रेड लेना है, क्योंकि कैसा भी हो मार्केट एकदम हायर लेवल पे चला गया है। और जब हायर लेवल पे मार्केट जाता है, तो कभी भी मार्केट का ट्रेंड क्या है, पलट सकता है। सो यहाँ पर हम लोग सतर्क रहेंगे, एसएल लगा के ही ट्रेड करेंगे और हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलेंगे, मतलब एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे, प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बुक करते हुए चलेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे और वहां पर एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या क्या ट्रेड हम लोगों को आज मिला है और कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो जैसा देखेंगे बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे कहीं ना कहीं
निफ्टी से अच्छा पैटर्न बना था और यहाँ पर ट्रेड करने लायक था। सो आप देखेंगे कल मैंने एनालिसिस किया था कि इस लेवल के आसपास आता है और इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। सो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप हुआ और इसी हमारे ही लेवल से क्या है इसने रिजेक्ट किया, इसी लेवल से यहाँ पर सेल ऑफ आ गया। सो इस केस में अगर मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता तो इस लेवल को देख के कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर सेल करता, इस लेवल के ऊपर मेरा एसएल रहता और इस लेवल के आसपास मेरा फर्स्ट टारगेट रहता। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट टारगेट को बुक कर लिया रहता। लेकिन मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं किया था, सो निफ्टी पे किया था। सो जिसने भी बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया होगा, सो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंडली अगर हमारे सीपीआर लेवल के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो क्या है, असेंडिंग सीपीआर है। बाय करने के बारे में सोचेंगे तो मार्केट जब गैप अप हुआ तो हम लोग वेट करेंगे कि एक सपोर्ट लेवल पे आया या सपोर्ट ले। सो इस लेवल पे आया और इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इस केस में हमारा यहाँ पर एक ट्रेड बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें 70 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट हमारा कितना रहेगा 140 पॉइंट का। तो 140 150 पॉइंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट दे दिया। उसके बाद इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, सो एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे, यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर लेंगे। उसके बाद सेकंड आएगा, फिर नेक्स्ट ये लेवल दे दिया हम लोगों को। सो इस तरह से हम लोगों को बहुत ही अच्छा टारगेट मिला होगा जिसने भी लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। तो कल के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी पे क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो अगर कल का देखेंगे हम लोग तो कल बैंक निफ्टी में कैसा होगा, एक असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो असेंडिंग सीपीआर बनेगा तो हम लोग क्या बाय के बारे में सोचेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो कल जैसे सीपीआर के पास ही मार्केट क्लोज किया है, सो अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है या थोड़ा नीचे आके यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ऊपर जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस केस में हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट R1 हो सकता है जो 57,600 का लेवल हो गया। 57,600 का हमारा एक लेवल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट टारगेट हमारा तो यही हो जाएगा 57,600। और बाकी का क्या लेवल्स हो सकता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये हो गया 57,600। सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 57,840 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 58,100। सो ये हमारा 57,000, वेट, फर्स्ट हो गया 57,630। सो ये हमारा हो गया 630, 57,630 का ये लेवल हो गया। सेकंड थाउजेंड हो गया हमारा 800 और थर्ड हो गया है हमारा 58। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा तीन टारगेट है। किस साइड में, बाय साइड में हमारा ये तीन टारगेट में है। और सेल साइड में देखते हैं फ्रेंड्स, अगर मार्केट सीपीआर लेवल के नीचे निकलता है, ठीक है, और नीचे सेलिंग आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, इंस्टेंट टारगेट कौन सा रहेगा, ये जो है हमारा S1। S1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और S2 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सीपीआर है ये अभी वर्जिन सीपीआर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है फ्रेंड्स, इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो हम लोग फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा कितना रहेगा 57,100। मीन्स अगर सीपीआर लेवल के नीचे निकलता है, 245 को ब्रेक करके नीचे आता है, 245 को ब्रेक करके नीचे आता है तो 57,100 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा फ्रेंड्स 770, 56,770। सो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 56,780, 780। सो ये दोनों हमारा लेवल्स रहेगा, नीचे की ओर टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने अपना एनालिसिस आज बताया। सो देखते हैं कल क्या लेवल्स मिलता है, क्या क्या ट्रेड मिल सकता है हम लोगों को। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, आपको ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ इस लेवल्स का कोई फायदा तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जरूर मुझे कमेंट में बताइए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट you can receive my video notification as early as possible. So thank you so much. Thanks for watching. Please like and subscribe for support.